हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस क्या होती है? ये एक इमेजिनरी लाइंस होती है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखाती है कि कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करती है। ठीक है, तो देखते हैं कि जो ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड्स लाइंस आउटवर्ड डायरेक्शन में शो होती है और नेगेटिव चार्ज के लिए वो रेडियली इनवर्ट शो होती है। जैसे ये डायग्राम में दिख रहा है, ऐसे ही एरो में बनाने की जो नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस का जो डायरेक्शन है वो इनवर्ट डायरेक्शन है एंड पॉजिटिव चार्ज के लिए आउटवर्ड डायरेक्शन है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस की हम डेफिनेशन देखते हैं। इट इज़ द लोकस ऑफ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज का लोकस होती है। यदि हम इफ़ यू ड्रॉ द टेंजेंट टू एट एनी पॉइंट इन द कर्व दैट डिटरमाइंस द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये होती है। अब देखते हैं हम कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। देखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ अ रीजन अराउंड अ चार्ज particles within which the other charge experience the force of attraction or repulsion। ठीक है, तो देखते हैं कि एक पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसकी शो करी हुई है रेडियली आउटवर्ड। जब हम इस चार्ज के पास में कोई दूसरा एक चार्ज रखेंगे तो इस चार्ज की वजह से जो चार्ज रखा हुआ है कुछ डिस्टेंस पे, वो उस चार्ज को क्या होगा कि एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। वो या तो अट्रैक्टिव फोर्स होगा या तो वो रिपल्सिव फोर्स होगा। वो रिपल्सिव और अट्रैक्टिव फोर्स किस पे डिपेंड करेगा? जो चार्ज है कि वो चार्ज पॉजिटिव है। पॉजिटिव चार्ज को पॉजिटिव चार्ज के पास रखेंगे हम तो क्या होगा? रिपल्शन एक्सपीरियंस करेगा वो। जब पॉजिटिव चार्ज को नेगेटिव चार्ज के पास में रखेंगे तो अट्रैक्शन दिखाएगा वो। ठीक है, the three-dimensional space around a charge up to which the electrical impact can be felt is called electric field। ये एक डेफिनेशन है कि जो थ्री डायमेंशनल स्पेस है इस चार्ज के अराउंड, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इम्पैक्ट, यहाँ तक इसकी रेंज है चार्ज की, उसको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड्स बोलेंगे। ठीक, अब देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज अ फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज व्हेन प्लेस्ड इन द गिवन पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है कि एक चार्ज है प्लस क्यू, उसके पास में एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखेंगे यहाँ पे, और इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज की जो फील्ड है उसके अंदर रखेंगे उस चार्ज को, और इसकी वजह से जो उसको फोर्स एक्सपीरियंस होगा उसको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलेंगे। ठीक है, तो मैथमेटिकली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को डिनोट करते हैं अपन ई से, और जो कि किसके इक्वल होती है? फोर्स पर यूनिट चार्ज। ठीक है, जहाँ पे एफ क्या हमारा फोर्स है और क्यू क्या है? हमारा चार्ज है। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की एसआई यूनिट होती है न्यूटन पर कूलम। न्यूटन फोर्स की यूनिट होती है और कूलम क्या होती है? चार्ज की यूनिट होती है। ठीक है, अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के पास कोई डायरेक्शन होगा और एक मैग्नीट्यूड होगा जिसके साथ में वो रेडियली इनवर्ड होगी या रेडियली आउटवर्ड होगी। जैसे इस चार्ज प्लस क्यू चार्ज में दिख रहा है कि ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसका जो डायरेक्शन है वो रेडियली आउटवर्ड है। यदि ये नेगेटिव चार्ज होता तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड्स क्या होगी? रेडियली इनवर्ड होती। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देख लिए। अब देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस की जो प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। तो पहली क्या होती है? पहली प्रॉपर्टी ये है, फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि दे आर ओपन कर्व्स। जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो लाइंस होती है
वो एक ओपन कर्व होती है। जैसे कि अपन देखते हैं कि ये जो प्लस क्यू चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज में जो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो रेडियली आउटवर्ड जा रही है और ये एक ओपन कर्व है। ठीक है, अब देखते हैं कि इन इलेक्ट्रिसिटी आइसोलेटेड चार्ज डस एग्जिट बट इन मैग्नेटिज्म आइसोलेटेड पोल्स डज नॉट एग्जिट, हेंस द इलेक्ट्रिक फील्ड्स ऑफ लाइंस आर ओपन। ठीक है, क्या होता है कि जो मैग्नेटिज्म रहती है, जो मैग्नेट रहती है, वो आइसोलेटेड नहीं रह पाती है, जो आइसोलेशन ऑफ पोल नहीं हो पाता है। ठीक है, और जो इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है कि जो कोई भी चार्ज आइसोलेटेड चार्ज है उसे हम अलग अलग रख सकते हैं, वो एग्जिस्ट हो सकता है। बाकी जो मैग्नेटिज्म में क्या होता है कि जो मैग्नेट होती है, यदि इस मैग्नेट को हम बीच में से ब्रेक करेंगे, जो कि रेक्टेंगुलर शेप में होती है, ठीक है, उसको हम ब्रेक करेंगे तो क्या होगा कि जो उसमें एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है, जब उसे हम ब्रेक करेंगे तो वो जो चार्ज है, जो उसका पोल है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, जैसे ब्रेक करेंगे ऐसे ही न्यू पोल जनरेट हो जाएगा मैग्नेट के अंदर ही। ठीक है, तो आइसोलेशन ऑफ द पोल्स डज नॉट एग्जिस्ट। सेकेंड प्रॉपर्टी देखते हैं हम क्या है कि दे डाइवर्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड कन्वर्ट्स टू नेगेटिव चार्ज। जैसे कि मैंने ये डायग्राम लगाया है कि जब पॉजिटिव चार्ज से वो क्या होगी, पॉजिटिव चार्ज से क्या होगी, वो डाइवर्स होगी और कन्वर्ट्स कहाँ होगी, नेगेटिव चार्ज से। पॉजिटिव चार्ज की अपन ने देखा था अभी प्रॉपर्टी कि पॉजिटिव चार्ज से रेडियली आउटवर्ड जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस, और नेगेटिव चार्ज में क्या होता है कि रेडियली इनवर्ड आती है। ठीक है, अब क्या हमने क्या किया अरेंजमेंट में कि जो पॉजिटिव चार्ज को नेगेटिव चार्ज के कुछ डिस्टेंस पे रखा, तो क्या होगा कि जो पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो आउटवर्ड जाएगी, और उसकी वजह अट्रैक्शन की वजह से क्या होगा कि जो आउटवर्ड जाने वाली लाइंस नेगेटिव चार्ज जो कि इनवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आती है इसके अंदर, ठीक है, तो वो उसे अट्रैक्ट करेगी और कुछ एक ऐसा पैटर्न बनेगा। ये एक्सपेरिमेंट हम समझ सकते हैं मैग्नेटिज्म में अच्छे से कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस का नेचर डाइवर्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड कन्वर्ट्स टू नेगेटिव चार्ज कैसे होता है। ठीक है, जब हम मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे, मैग्नेटिज्म वाला चैप्टर, तो उसमें हम अच्छे से समझेंगे कि ये वाली प्रॉपर्टी का प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट क्या है। अब आगे बढ़ते हैं हम, जिसमें देखते हैं अब थर्ड वाली प्रॉपर्टी क्या है। द टेंजेंट ड्रॉन टू एनी पॉइंट ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। देखते हैं कि ये जो डायग्राम दिया है, इस डायग्राम में हमें जानना है कि जो ये वाला पॉइंट है, अपर वाला पॉइंट, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस की डायरेक्शन हमें जानना है। तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट पे, इस कर्व पे एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, और एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो इस पॉइंट पे जो टेंजेंट ड्रॉ करी, तो इस पॉइंट पे जो डायरेक्शन टेंजेंट है, वो टेंजेंट उस इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस की क्या बताएगी, डायरेक्शन बताएगी। ठीक है, फोर्थ प्रॉपर्टी है टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। कोई भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी। जैसे कि हम पैटर्न देख सकते हैं, यहाँ पे पैटर्न देख सकते हैं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रही है। फिफ्थ प्रॉपर्टी है द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोथ आर प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। ठीक है, जैसे कि हम जानते हैं कि जो मैग्नीट्यूड है चार्ज का, वो और इलेक्ट्रिक फील्ड्स चार्ज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो आज के क्लास में हमने यहीं तक पढ़ा। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ अ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, उसके बाद पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, फिर इलेक्ट्रिक करंट में हम पढ़ेंगे कि कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो कैसे होता है, उसके बाद पढ़ेंगे हम कि होम्स लॉ पढ़ेंगे, फिर पैरेलल एंड सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।